आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न त्रिभुज चैप्टर का है। ये 2023 में पूछा गया है। इस टाइप के कई प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। तो प्रश्न क्या है इसमें का, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और डी समांतर है BC के, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बना है, यहाँ पर दिया गया है AD है, यहाँ से DB है, यहाँ से AE है यहाँ तक, और यहाँ से देखिए EC है, ये दिया गया है। AD कितना है x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB कितना है 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, उसके बाद AE कितना है x सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर क्या है EC है। तो इसमें देखिए बोला है कि डी समांतर है BC के, यानी कि ए है डी यहाँ पर डी इसके समांतर है BC के, बोला गया है इसके समांतर है। तो सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं, लिखेंगे हल में जो दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, डी समांतर है BC के, यानी कि ए वाली भुजा इसके समांतर है। तो डी समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, ये दिया गया है। अब देखिए जब ए वाली भुजा एक परिमेय होती है, जब DE समांतर होगी BC के, तो एक थेल्स परिमेय होती है। थेल्स परिमेय मैंने चैप्टर को पढ़ाते वक्त बताया है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होती है, अगर ए वाली भुजा DE समांतर हो जाएगी BC के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन सा होगा, AD बटे क्या होगा DB बराबर किसके होगा, AE बटे में EC। ये होती है थेल्स प्रमेय। अगर ए वाली भुजा इसके समांतर हो गई, तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC की, यानी कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम मान रख देते हैं। देखिए AD बराबर यहाँ दिया ही गया है x प्लस 3 सेंटीमीटर, तो AD की जगह पर क्या रखेंगे, x प्लस 3 बटे DB की जगह पर कितना दिया गया है, 3x प्लस 19, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x प्लस 19 बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AE है, AE का मान कितना दिया गया है x, तो x बटे, अब क्या है EC का मान कितना दिया गया है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 ये दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए x प्लस 3 का गुणा किस में कराएंगे, 3x प्लस 4 में, तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और बराबर इसका गुणा किस में कराएंगे, x का 3x प्लस 19 में। ब्रैकेट का मतलब ये समझ लीजिए गुणा में ही है, ब्रैकेट लगा है तो समझ लीजिए क्या है, गुणा में है। अब हम क्या कराएंगे, देखिए एक बार x का गुणा इसमें 3x में कराएंगे, इस x का गुणा, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ, x गुणे 3x करेंगे, तो x के आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 3 ये कितना होगा 3, x की घात कुछ नहीं तो 1, x की घात कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस लगा दीजिए, एक बार x का गुणा 3x में हो गया, फिर x का गुणा 4 में होगा, तो x गुणे 4 ऐसे करेंगे। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 चौके 4 होगा, उसके बाद x है, x उतार लेंगे, कितना आ जाएगा 4x। अब इसका काम खत्म, एक बार x का गुणा 3x में हुआ, फिर x का गुणा 4 में हुआ। अब देखिए अब 3 का गुणा एक बार इसमें होगा 3x में, फिर 3 का गुणा 4 में होगा, तो सबसे पहले 3 का गुणा 3x में कराएंगे, तो ऐसे कराएंगे 3 गुणे 3x। अब देखिए 3 त्रिक का कितना होगा 9, 3 3 9, उसके बाद x है, x लगा देंगे, तो 9x प्लस। अब देखिए एक बार 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौके कितना होगा 12 बराबर। अब देखिए
एक बार x का गुणा 3 में कराएंगे, फिर x का गुणा 9 में कराएंगे। तो x का गुणा 3 में कराए थे, कितना आया था 3x स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर 19 है ना। तो अब एक बार x का गुणा किस में कराएंगे 19 में, तो x गुणे 19, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 19 से कम कितना होगा 19, x है तो x उतार लीजिए 19x। अब देखिए बराबर में सेम चीजें कट जाती हैं, बराबर में सेम चीजें क्या होती हैं कट जाती हैं, जैसे 3x स्क्वायर कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 9x है, दोनों के आगे x है तो क्या जोड़ देंगे, इसको प्लस में है तो 4x में 9x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13x, और प्लस में 12 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है 19x, बराबर में 19x बचा है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए 12 बराबर 19x, x वाला एक तरफ कर लेंगे, इधर प्लस 13x है, इधर आके क्या हो जाएगा -13x। अब 12 बराबर, अब देखिए 19 में से 13 गया कितना आ गया 6, उसके बाद x है तो x लगा देंगे साथ में। अब 12 बटे, देखिए इधर 6 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, और बराबर में क्या बचेगा x, तो इधर 6 गुणे में था, इधर आके बटे में हो गया। अब काट दीजिए 6 दूनी 12, यानी कि 2 बराबर कितना आ गया x का मान कितना आ गया 2। तो हम यही पूछा था, देखिए x का मान है तो यहाँ पर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, x का मान पूछा था तो x का मान कितना आ गया 2, उसके बाद सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।